नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी जो हिंदी व्याकरण चल रही है उसी कड़ी में हम एक नया टॉपिक जो है करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग भी थी कि सर तत्सम तद्भव की जो ट्रिक है वो थोड़ी सी समझाने की कोशिश करिए अगर है तो मेरे पास ये ट्रिक जो है थी मेरे पास, तो मैंने सोचा एक वीडियो जो है इससे संबंधित जो वीडियो में है आपको समझा दूं। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे तत्सम शब्दों की पहचान। दोस्तों, यहाँ देखेंगे, देखिए पहली बार तो इस पर नज़र डालिए आप कि आप इन शब्दों को, जैसे मैंने ये लाइनें लिखी हैं वैसे कि वैसे वीडियो देखकर आप इस लाइनों को एक रजिस्टर नोट कॉपी में आप लिख लेंगे। दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। दोस्तों देखिए, सबसे पहली लाइन मैंने क्या लिखी है कि हमें ऐसा नहीं पता चलता है कि विद्यालय तत्सम है या तद्भव है, वाक्जाल तत्सम है या तद्भव है, सदैव तत्सम है या तद्भव है। लेकिन ये लाइन जो है ये पढ़ेंगे हम कि संधि युक्त शब्द बहुधा तत्सम होते हैं। एक बहुधा और 100% की भी बात आप देख लेना। बहुधा का मतलब होता है 90%, यानी लगभग शब्द जो होते हैं, ऐसे हजारों शब्दों में एक दो शब्द ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हमारी ट्रिक जो है नहीं लगेगी, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन लगभग जो है 90-95% जो है हमारा ये जो ट्रिक है हमारी सही हो जाएगी। दोस्तों, कैसे? संधि युक्त शब्द बहुधा तत्सम होते हैं। मैंने लाइन क्या लिखी है? संधि युक्त शब्द बहुधा तत्सम होते हैं, यानी जिन शब्दों में संधि होती है। क्योंकि हिंदी व्याकरण मैंने पहले भी बताई है कि हिंदी व्याकरण जब आप पढ़ोगे तो आपको ये, क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है प्रत्येक जो एक व्याकरणिक इकाई है दूसरी व्याकरणिक इकाई पर डिपेंड रहती है, यानी आप निर्भर रहती है, यानी अंतर संबंध होता है इनमें। तो ये हमें ये तो पता नहीं कि ये तत्सम है या तद्भव है, लेकिन हमें ये पता है कि विद्यालय में संधि है, विद्या प्लस आलय, यानी हमें ये पता नहीं था कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है, लेकिन हमें ये पता था कि ये शब्द जो है इसमें संधि है। यानी फिर ट्रिक याद आ जाएगी कि जिस शब्द में संधि होती है वो शब्द बहुधा क्या होता है? तत्सम होता है। तो विद्यालय में संधि है, इसका मतलब ये तत्सम है। यानी हमने वाक्जाल शब्द को हमने नहीं पढ़ा है, हमें पता नहीं है कि ये तत्सम है या तद्भव है, लेकिन वाक्जाल में हमें पता है कि संधि है। वाक प्लस जाल, क्या है ये? वाक प्लस जाल, यानी इस शब्द में संधि है, इसका मतलब ये शब्द क्या है? तत्सम है। सदैव पता नहीं है तत्सम है या तद्भव है, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें संधि है, सदा प्लस एव, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? तत्सम है। स्वागत का पता नहीं था कि ये तत्सम है या तद्भव है, लेकिन स्वागत में हमें ये पता था कि इसमें संधि है, सु प्लस आगत। ठीक है। अनुस्वार युक्त, अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? ये होता है, यानी खड़ी पाई के ऊपर, ये जो खड़ी पाई है इसके ऊपर क्या होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस व्यंजन के, यानी ये व्यंजन के ऊपर ये जो है अनुस्वार का प्रयोग जो है स्वर के बाद होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अनुस्वार होता क्या है? ये अनुस्वार होता है दोस्तों पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण होता है। जैसे हम लिखते हैं ना, हमने लिख दिया अंत, ये हमने पंचम वर्ण लिखा ए आधा न फिर तय, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अंत। तो ध्यान रखना, जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है वे शब्द भी बहुधा क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम होते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कंगन, लेकिन यहाँ जो है अनुस्वार शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये तद्भव है दोस्तों। इसका तत्सम जो होता है ये होता है कंकण। क्या होता है दोस्तों? कंकण। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि सारों में नहीं होता, कुछ शब्द ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें अनुस्वार है लेकिन तत्सम नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बहुधा 90% जिसमें तत्सम, इसमें अनुस्वार होता है, वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। संगम, संसार, संकल्प, अलंकार। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए रेफ,
अब ये प्रश्न भी आया था पीछे कि हिंदी भाषा में रेफ को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो रेफ जो है 3 प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। एक तो होती है ये, एक होती है ये और एक होती है ये। मैंने तीनों ही शब्दों में किया है कि जिन शब्द में रेफ है वो शब्द बहुधा क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे कै के पैर में क्या लगाया, रेफ, यहाँ मैं के ऊपर रेफ, यानी रे को किस तरह से लिखा जा सकता है। स्वतंत्र तो रे से होता है, इसको अलग लिखने का भी एक तरीका होता है। कई बार ये पैर में होता है, कई बार ऊपर होता है, कई बार ये जो है षड्रस, जैसे ट्रक लिखते हैं ना, ट्रक तो अंग्रेजी का है लेकिन हिंदी में षड्रस है, सट प्लस रस संधि भी है, कर्मण। देखिए इसमें जो है ये रेफ युक्त शब्द भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुधा तत्सम होते हैं। 4 नंबर लाइन, 4 नंबर में देखिए विसर्ग युक्त शब्द 100% होता है। देखिए दोस्तों इसको ध्यान से देखना कि 100% होता है। किसी भी शब्द में तत्सम शब्द जो होता है 100% होता है जिसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग आपको पता है, वर्णमाला करवाई थी तो विसर्ग ये होता है, अनुस्वार और विसर्ग करवाया था। तो देखिए प्रातःकाल, निःशुल्क, अधापतन, आपको पता नहीं है कि ये तत्सम है या तद्भव है, लेकिन आपको एक लाइन पता थी कि जिस शब्द में विसर्ग होता है वो शब्द क्या होता है, 100% तत्सम होता है। तो ये 100% तत्सम होते हैं। री से युक्त शब्द, ये देखिए एक तो री स्वतंत्र आता है, एक मात्रा रूप में आता है, तो ये भी 100% क्या होता है दोस्तों, तत्सम होता है। देखिए कृषि री, पृथ्वी री, अब री स्वतंत्र आ गया, तृष्णा में री। तो 100% होता है जब किसी भी शब्द में री का प्रयोग होता है, चाहे वो स्वतंत्र रूप से हो चाहे वो मात्रा रूप में। फिर आता है संस्कृत के शब्द, ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत के शब्द होते हैं 22। संस्कृत के शब्द कितने होते हैं, 22 होते हैं। और उन शब्दों से युक्त जितने भी शब्द होते हैं, उन तत्सम शब्दों से उपसर्गों से युक्त शब्द होता है 100% क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे संवाद, जैसे सम है उसमें सम प्लस वाद, सम उपसर्ग है, ये है अवगुण, देखिए अव उपसर्ग है, इसमें है अन उपसर्ग है, अन प्लस उपयोगी। तो देखिए इन शब्दों में किसका प्रयोग किया गया है, तत्सम संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द भी क्या है दोस्तों, अवगुण। आपको पता नहीं है कि अवगुण में तत्सम है तद्भव है, लेकिन आपको पता है कि इसमें अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया और अव जो होता है वो संस्कृत का उपसर्ग होता है। फिर रह गया से ङ ञ अण न में से युक्त। अगर कहीं भी आता है तो ये शब्द जो होते हैं लगभग, इसमें आप 99% कर सकते हो कि 1% कभी, यानी 1000-2000 शब्द पढ़ोगे तो वहाँ कोई एक शब्द एक ऐसा आ सकता है। हालांकि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप बहुधा रहोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें देखिए श निशंग, इसमें देखिए अंग, वांग में अणु, अण, अशेष, देखिए इसमें दोनों का ही प्रयोग हुआ है। ए क्या है, उपसर्ग है, संस्कृत का है, ठीक है। श क्या है, वो है, श क्या है, ये है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनमें तीनों ही अपनी पहचान है। उपसर्ग भी है, श जो है तालव्य भी है, मूर्धन्य भी है, तो तीनों ही शब्द क्या है, ये तत्सम है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये इनसे युक्त शब्द जो होता है तत्सम होता है। अब रह गई क्षय, त्रय, ज्ञ और शरय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ये है अपने संयुक्ताक्षर। ये क्या है, संयुक्ताक्षर होते हैं। तो इनमें भी 99% जो है, अगर इनका प्रयोग होता है तो 99% ये क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे कक्ष, क्षय, मित्र, त्रय, ज्ञानी, ज्ञ, श्रावण में क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय का प्रयोग होता है संयुक्ताक्षर का। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी बहुधा क्या होते हैं, 99% क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। हलंत युक्त शब्द है, हलंत पता है दोस्तों, हलंत किसे कहते हैं, हल कहा जाता है व्यंजनों को, और हलंत किसके लगता है, व्यंजन के लगता है। किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करना है, यानी अपनी आम भाषा में किसी वर्ण को, व्यंजन को आधा लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं अड्डा, ठीक है दोस्तों। तो हलंत युक्त शब्द होते हैं वो शब्द क्या होते हैं,
जिस शब्द में हलंत लगा होता है तो वो शब्द बहुधा क्या होता है, बहुधा क्या होता है, मैं इसको भी 99% कर सकता हूँ। क्या होता है, एक ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में अगर हलंत लगा है तो वो 100% ही क्या होता है, तत्सम ही होता है। यहाँ मैं बीच में आ गया, यहाँ च क्या हो गया, बीच में आ गया। तो देखना हलंत यानी आधा अक्षर कहीं भी आ जाए बीच में हलंत युक्त, यानी कह सकते कोई भी व्यंजन आधा आ जाता है तो वो 99% क्या होता है, तत्सम होता है। अब देखियो यह, वह और श, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनसे शुरू होने वाले शब्द, यानी ये बीच में, यहाँ तो मैंने यहाँ भी लिखा है दोस्तों कि श, लेकिन मैंने क्या लिखा है कि इनसे शुरू होने वाले शब्द, ये, वह और से कोई भी शब्द शुरू हो जाता है तो 99% ये भी क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे यवन, वेद, वाद, शाला, देखिए इनसे शुरू क्या हुआ है, शब्द क्या हुआ है, शुरू हुआ है, तो यह वह से शुरू होने वाला शब्द भी क्या होता है, तत्सम होता है। तो दोस्तों एक बार इसको उतारिए, आप लिख लेना, इसको नोट जरूर करना, आप नोटबुक में लिखना इसको, फिर आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं उनमें मिलान करना, आपको बहुत आपको सहायता मिलेगी। आपका तो तत्सम शब्द से युक्त जो भ्रम था वो जो है मिट जाएगा। एक लाइन और याद रख लेना दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि भारतीय महीने जो होते हैं, भारतीय महीने होते हैं, एक तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि भारतीय महीनों के, तो मैं इनको मिटाता हूं दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं कि यहाँ लिख देता हूँ, भारतीय महीने जो होते हैं जैसे दो प्रकार से होते हैं, एक तो इनका तद्भव रूप होता है, जैसे हम बोलते हैं चेत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, ये लिखते हैं, लेकिन इनका तत्सम रूप भी होता है, जैसे होता है चैत्र, क्या होता है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, देखिए दोस्तों चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी 100% क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अगर इनका तत्सम रूप, दो रूप होते हैं, एक इनका तद्भव होता है, एक तत्सम होता है, तो ये क्या होते हैं, 100% क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे भारतीय महीनों के तत्सम रूप होते हैं, तत्सम, ठीक है। एक ध्यान रखना, संस्कृत की संख्याएं, ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत की संख्याएं जो होती है, संस्कृत की संख्याएं जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, ये जो है ये भी 100% क्या होती है दोस्तों, तत्सम होती है। संस्कृत की संख्याएं ध्यान रखना, नोट कर लेना, संस्कृत की संख्याएं प्रथम, द्वितीय, जैसे चतुर्विशम शब्द में आ गया, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, नवम, अष्टम, तो ये सारी क्या होती हैं, तत्सम होती है। तो ये तो हो गया तत्सम। तद्भव शब्दों की एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ ध्यान रखना कि तद्भव शब्द जो होता है उसकी पहचान याद रखना कि एक तो याद रखना चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कहीं भी आ जाए तो ये 100% क्या होता है दोस्तों, तत्सम होता है। जैसे लिखा है मैंने चांद, जैसे मैंने लिखा है आँख, समझ में आ गया कि चंद्र बिंदु कहीं भी आ जाता है तो वो शब्द जो होता है 100% ही क्या होता है, तद्भव होता है। क्या होता है दोस्तों, तद्भव होता है, ठीक है, 100% तद्भव होता है। एक ध्यान रखना, द्विगुण वर्ण अड़े और अड़े, अड़े और अड़े जो होता है ये भी 100% क्या होता है दोस्तों, तद्भव होता है। इनमें 100% न करके आप कुछ ऐसे देसी भाषा के शब्द भी हो जाते हैं तो आप इसको बहुधा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुधा भी कर सकते हो, जैसे सड़क, ठीक है। तो ये शब्द ध्यान रखना कि तद्भव की दो ही पहचान है। चंद्र बिंदु वाला देखना, एक प्रश्न अवश्य आता है चंद्र बिंदु, जब जैसे भी तत्सम तद्भव शब्द का प्रश्न आता है तो चंद्र बिंदु एक ऑप्शन में जरूर आता है। तो ध्यान रखना कि तद्भव शब्द 100% होता है जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अड़े अड़े वाला क्या है, बहुधा है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ये हालांकि मैंने बीच में डाला है, अभी संधि चल रही है, क्योंकि संधि की जो है अपने वीडियो चल रहे हैं, संधि पूर्ण कराने के बाद जो है मेरा विचार था कि डालो, लेकिन फिर भी मैंने बीच में डाल दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।